एक शांत हरे भरे विशाल मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसका मोटा और मजबूत तना वर्षों की कहानी कहता था। घनी पत्तियों से भरा उसका चौड़ा छत्र दूर से ही ठंडी छाया और अपनापन का एहसास देता था। हवा चलती तो उसकी पत्तियां सरसरा कर मानो किसी को पुकारती हों, और टहनियों पर लटकते पके आम सूरज की रोशनी में चमकते हुए उसकी उदारता का प्रमाण देते थे। उसी मैदान में आता था एक नन्हा सा बच्चा, मासूम हंसी और शरारती कदमों वाला। वो पेड़ की डालियों पर झूलता, उसकी शाखाओं पर चढ़कर दुनिया को निहारता, कभी लाल लाल आम तोड़कर खाता और कभी उसकी छाया में सो जाता। पेड़ के पत्तों में सरसराहट होती तो लगता मानो पेड़ कह रहा हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और बच्चा मुस्कुराकर कहता, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है आप हमेशा मेरे साथ खड़े मिलते हैं। बस यही थी उनकी खुशहाल दुनिया। एक दिन बच्चे ने पेड़ से पूछा, तुम इंसान क्यों नहीं बने? ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ पेड़ ही क्यों बनाया? कभी कभी मैं सोचता हूँ, आखिर क्यों तुम्हें सिर्फ यहाँ जड़ें जमाकर खड़े रहने का काम मिला? पेड़ ने धीमे से उत्तर दिया, इस संसार में हर किसी का काम अलग है। मेरा काम है तुम्हें छाया देना, फल देना और परमेश्वर की महिमा करना। और तुम्हारा काम है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। बच्चा समझा या नहीं, पर मुस्कुराया जरूर। फिर बोला, अब मैं चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। और वो चला गया। पेड़ देखता रह गया। साल बीतते गए, वक्त की रेत मुट्ठी से फिसलती चली गई, मौसम बदलते रहे। पेड़ हर सुबह उम्मीद में जागता, शायद आज वो आएगा, वो वही पुराना दोस्त जिसकी हंसी से ये मैदान कभी गूंज उठता था। पेड़ अपनी हर पत्ती को हवा में झुलाकर एक एक दिशा में ताकता, पर लौट कर आती थी तो बस खाली मैदान की खामोशी और हवा की उदास सरसराहट। फिर एक दिन वही बच्चा लौटा, पर अब जवान हो चुका था। पेड़ खुशी से झूम उठा। आओ खेलते हैं। अब खेलना छोड़ दिया है, मैं बड़ा हो गया हूं। अब मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि सबके पास है और मुझे भी उसकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ हंसकर बोला, मेरे फल ले जाओ, उन्हें बाजार में बेच देना और जो भी पैसे मिले उससे अपना मोबाइल खरीद लेना। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए और तुम्हारे चेहरे पर फिर वही पुरानी मुस्कान लौट आए। लड़का सारे फल ले गया। उसने जाते जाते वादा किया, कल आऊंगा। पेड़ ने भी भरोसा कर लिया, पर फिर दिन बीतते गए, हवाएं बदलती रहीं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। पेड़ हर सुबह उसी उम्मीद में जागता रहा, पर उसके कदमों की आहट दोबारा कभी सुनाई नहीं दी। और साल बीते, लड़का अब आदमी बन चुका था। वह लौटा, चेहरे पर जिम्मेदारियों की थकान थी। पेड़ फिर खुश। चलो खेलते हैं। पर आदमी बोला, मुझे घर बनाना है, एक ऐसा ठिकाना जहां मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकें, बारिश, धूप और दुनिया की मुश्किलों से दूर। मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक अपना छोटा सा संसार हो जहां वे बिना डर के जी सकें और मैं उन्हें बेहतर भविष्य दे सकूं। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं ले जाओ, तुम्हें जिस काम के लिए उनकी जरूरत है बेझिझक काट कर ले जाओ। मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरी किसी भी हिस्से से तुम्हारी जिंदगी थोड़ी भी आसान हो जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आदमी ने सारी शाखाएं काट लीं और फिर गुम हो गया। और समय बीता। आदमी अब बूढ़ा हो चुका था, पर न जाने क्यों उस दिन वह उसी पुराने रास्ते पर लौट पड़ा। धीमे लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए वह फिर से उस पेड़ के पास आया जिसे उसने जीवन भर बस जरूरत पड़ने पर ही याद किया था।
पेड़ अब लगभग सिर्फ सूखा हुआ पेड़ था, न फल, न पत्ते, न सुंदरता। फिर भी बोला, मेरे पास देने लायक अब कुछ भी नहीं बचा। ना ही मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ खेल सकता हूं, न तुम्हें छांव दे सकता हूं। बस एक थका हुआ पुराना तना होकर रह गया हूं। बूढ़ा आदमी थक कर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी जड़ के पास बैठकर आराम करने दो। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं हमेशा से चाहता था कि तुम लौटकर मेरे पास आओ, मेरे करीब बैठो और बस कुछ पल मेरी संगत में गुजारो, क्योंकि तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी रहा है। और वो बूढ़ा पेड़ की जड़ों में सिर रखकर हमेशा हमेशा के लिए ठहर गया। पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी हमें बिना शर्त देते जाते हैं, हमारी खुशी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे सपनों के लिए। पर हम अक्सर लौटकर तभी आते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। बाइबल कहती है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और तेरा जीवन अधिक हो। निर्गमन 20 उसका 12। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए, हमें जरूर बताएं।